ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन की 209वीं कक्षा है। तीसरे अध्याय के दूसरे आहनिक के 67 सूत्र पूरे किए हमने। 68वें सूत्र को प्रारंभ करेंगे। पृष्ठ संख्या 216। प्रसंग चल रहा है शरीर की उत्पत्ति, और प्रश्नकर्ता ये मानता है ये शरीर की उत्पत्ति बिना कर्मों के होती है। ये प्रसंग चल रहा है, और बिना कर्मों के शरीर की उत्पत्ति मानेंगे तो क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं और क्या क्या हानि होगी, इसकी चर्चा अच्छी प्रकार से हो चुकी है। फिर भी प्रश्नकर्ता अपनी बात को आगे और बढ़ाता है। 68वें सूत्र में अब वो कारण बताता है शरीर की उत्पत्ति में। अभी तक तो बिना कारण के अपने आप शरीर की उत्पत्ति भूत करते हैं, जैसे धूल मिट्टी आदि को उत्पन्न करते हैं। तो बिना कारण के शरीर की उत्पत्ति होती है, इस पक्ष को मान करके चल रहा था। अब वो अपना कारण प्रस्तुत करता है, जिसको आप बोलते हैं ना, अंतिम अपना पत्ता निकाल रहा है। हमें नहीं पता है, मेरे को नहीं पता है, ये कभी मैंने जीवन में ये पत्ते नहीं, ताश नहीं खेले। ठीक है, आप लोग खेलते हो तो आपको पता होगा। तो वो इक्का जो भी बोलते होंगे आप लोग, जो अंतिम अपना वो जो भी निकालता है वो निकाल रहा है, कारण बता रहा है। कहता है तद अदृष्ट कारितम इति चेत। तद का मतलब वो जो शरीर की उत्पत्ति है उसको लेकर के वो कहना चाहता है। तद वो जो शरीर की उत्पत्ति है, उस उत्पत्ति के पीछे अदृष्ट कारितम, अदृष्ट वहां पर कारण है। यदि हम ऐसा कहें तो सिद्धांती उत्तर दे रहे हैं, पुनः तत्प्रसंगो अपवर्गे। वो कहते हैं अगर आप उस अदृष्ट को आप मानते हो तो पुनः तत्प्रसंग, दोबारा वही प्रसंग आएगा उस अदृष्ट का। कहां पर? अपवर्गे, अपवर्ग में। जिस अदृष्ट को आप कारण बता रहे हो शरीर की उत्पत्ति में, यहां अदृष्ट क्या है उसको थोड़ी देर के लिए रख दीजिएगा कि वो क्या चीज है अदृष्ट। बस इतना ही सोच के चलिए, अदृष्ट है कोई। वो बताएंगे अदृष्ट किसको कहते हैं, लेकिन आप इतना ही समझ लो कि अदृष्ट एक ऐसा कारण है जो शरीर को उत्पन्न करता है। ये प्रश्नकर्ता कहना चाहता है। तो अगर आप अदृष्ट को कारण बताते हो शरीर की उत्पत्ति में, तो अदृष्ट तो बना रहेगा, वो अपवर्ग में भी बना रहेगा। तो फिर अपवर्ग में भी शरीर की उत्पत्ति होने का प्रसंग आएगा। ये सिद्धांती ने उसके खंडन में ये उत्तर दिया है। तो प्रश्नकर्ता कह रहा है शरीर की उत्पत्ति में अदृष्ट कारण है, यदि ऐसा हम कहें तो। इति चेत का मतलब ये होता है, ऐसा कहे तो कौन कह रहा है जी? प्रश्नकर्ता। तो प्रश्नकर्ता कहता है उस शरीर की उत्पत्ति में अदृष्ट को हम कारण मानते हैं, तो आपको क्या आपत्ति है? तो सिद्धांत कहते हैं पुनः अगर आप ऐसा मानते हो तो तत्प्रसंगा, उस शरीर का प्रसंग वापस बना रहेगा। कहां? अपवर्गे, अपवर्ग में। अर्थात मुक्ति में भी शरीर की उत्पत्ति होने लगेगी, ये आपत्ति आएगी।
ये सिद्धांति ने उत्तर दिया। सूत्रार्थ स्पष्ट हो गए जी। अब भाष्य पर आते हैं। तो समझते हुए चलिएगा, शांति रखिएगा, बातों को समझने का प्रयत्न करना है कि सामने वाला क्या कहता है उसको उसी के रूप में समझना है। अनेक बार समझने वाले क्या भूल करते हैं, वो अपनी दृष्टि में अपनी बात को रखते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ, अपनी मान्यता को सामने रख करके जब सामने वाले की बात को समझने का प्रयत्न करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। फिर सामने वाला क्या कहना चाहता है वो समझ नहीं पाएंगे। सामने वाले की बात को सामने वाले के मत के अनुसार हमें समझना पड़ता है। और सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भूमिका में यही सारी बातें कही है। उन्होंने स्पष्ट किया है, यदि मैं जो अपनी बात सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से रख रहा हूं, इसको अगर आप पढ़ें तो कैसे पढ़ें, पढ़ने की प्रक्रिया बताई गई है भूमिका में, याद रखिएगा। और आपको दोबारा उस भूमिका को देखना है। देखिएगा कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भूमिका में क्या लिखा है सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने को। तो उस भूमिका को याद रखेंगे तो हम आगे जब कभी भी कोई कह रहा व्यक्ति अपनी बात को, तो उसको आसानी से समझ पाएंगे। नहीं तो हम उलझते रहते हैं, अपनी सिद्धांत को दिमाग में रखते हैं और सामने वाले की बात को अपने सिद्धांत के अनुसार समझने का प्रयत्न करते हैं, तो इसलिए समझ में नहीं आता। उसको स्वतंत्र रूप से समझने का प्रयत्न करना। उसने क्या बोला है, अदृष्ट को हम कारण मानते हैं शरीर की उत्पत्ति में, तो अदृष्ट को कारण मानते तो अदृष्ट तो बना रहेगा। अदृष्ट है तभी तो शरीर को उत्पन्न कर रहा है, तो अदृष्ट तो समाप्त तो होगा नहीं है, तभी तो शरीर को उत्पन्न कर रहा है ना। तो मुक्ति में भी रहेगा फिर अदृष्ट, तो फिर मुक्ति में भी शरीर को उत्पन्न करेगा। स्पष्ट हो गया अब आप लोगों को? भाष्य को देखिएगा। अब वो अदृष्ट का अर्थ बता रहे हैं कि अदृष्ट क्या चीज है। अदर्शनम खलु अदृष्टम इति उच्यते। ये जो अदृष्ट है, अब यहां अदृष्ट का अर्थ बदल गए जी। जैसे हम लोग अदृष्ट को किसको मानते हैं जी, धर्माधर्म को मानते हैं, ठीक है ना। सिद्धांत पक्ष में अदृष्ट का क्या अर्थ है, धर्माधर्म है। और यहां प्रश्नकर्ता के अदृष्ट में वो धर्माधर्म नहीं है, यहां प्रश्नकर्ता के अदृष्ट में अदर्शन है। अदर्शन समझते हैं ना, दर्शनम अदर्शनम, दर्शन का ना होना। और दर्शन किसको कहते हैं, ज्ञान। ज्ञान का ना होना, विवेक का ना होना, सम्यक बोध का ना होना, यह अदर्शन है। तो उसका अदृष्ट क्या चीज है, अदर्शनम कलु अदृष्टम इति उच्यते। अदृष्ट हम अदर्शन को कहते हैं। अदृष्टकारिता भूतेभ्य शरीरोत्पत्ति। भूतेभ्य, भूतों से जो शरीर की उत्पत्ति होती है, अदृष्टकारिता अदृष्ट के कारण से होती है। इसलिए शरीर की उत्पत्ति अदृष्ट कारित है, इसको ऐसा बोला जाता है। स्पष्ट हो गए जी सब लोगों को? जिनको समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं। अब जब उसने ये बताया है अदृष्ट कारण है यहां पर शरीर की उत्पत्ति में, तो इस बात को थोड़ा समझने का प्रयत्न और करिएगा। आखिर शरीर मिलता क्यों हमको, शरीर की उत्पत्ति हो क्यों रही है? किसी को शरीर बन रहा है, किसी का शरीर की उत्पत्ति हो रही है, क्यों हो रही है? उसके पीछे कोई कारण होना चाहिए ना। यही तो सिद्धांती बोल रहे थे। तो अब वो बता रहा है, हाँ जी बिल्कुल, अब हम आपको बताते हैं कि शरीर की उत्पत्ति क्यों हो रही है। तो कहता अदृष्ट उसमें कारण है। तो हमने पूछा ये अदृष्ट क्या चीज है आपका, तो उसने कहा अदर्शन को अदृष्ट हम कहते हैं। अदर्शन का मतलब है ज्ञान का ना होना। अदर्शन का मतलब, दर्शन का मतलब ज्ञान होता है ना, आपने सुना है पीछे, दर्शनम इति ज्ञानम। तो अदर्शन का मतलब है ज्ञान का ना होना।
ज्ञान क्या होता है ये आप समझते हैं अच्छी तरह, और ज्ञान का विरोधी जो है वो अदर्शन है। तो ये जो अदर्शन है यही कारण है शरीर को उत्पन्न कराने का। अदर्शन है इसलिए शरीर उत्पन्न करता है कौन? भूत। तो भूतों से शरीर की उत्पत्ति क्यों हो रही है? अदृष्ट के कारण से हो रही है, अर्थात अदर्शन के कारण से, अर्थात अज्ञानता के कारण से। स्पष्ट हो गया? अब सिद्धांती कहता है न का मतलब है आप जाइए, आपने ये जो कथन किया है ये कथन उचित नहीं है। क्यों? इस कथन को मानेंगे तो मुसीबत है, मुक्ति में भी वही अदृष्ट बना रहेगा, अदृष्ट तो समाप्त होने वाला नहीं है। तो कहते हैं न जातु अनुत्पन्ने शरीरे दृष्टा निरायतनो दृश्यम पश्यति। ये पूरा सिद्धांती का नहीं चल रहा है, अभी प्रश्नकर्ता की बात हो रही है। वो कहता है तो शरीर की उत्पत्ति अदृष्ट के कारण से होती है। क्यों शरीर की उत्पत्ति होनी चाहिए? शरीर की उत्पत्ति की आवश्यकता क्या पड़ी? उसका समाधान कर रहा है वो प्रश्नकर्ता। शरीर इसलिए चाहिए हमको क्योंकि ये जो आत्मा है वो आत्मा दृश्य को तभी समझ पाएगा, दृश्य को यानी संसार को तभी भोग पाएगा, तभी समझ पाएगा, तभी देख पाएगा जब उसको शरीर मिले। वो कहता है न जातु अनुत्पन्ने शरीरे, बिना शरीर की उत्पत्ति के। अनुत्पन्ने शरीर का मतलब है शरीर की उत्पत्ति हुए बिना, न जातु का मतलब है बिना, और अनुत्पन्ने शरीरे शरीर की उत्पत्ति हुए बिना दृष्टा, ये जो जीवात्मा दृष्टा है, निरायतना बिना आधार वाला माना जाएगा, उसके पास कोई आधार ही नहीं है, और निरायतन होकर के आधारहीन होकर के दृश्यम न पश्यति, फिर वो दृश्य को नहीं देख पाएगा। अब ये दृश्य क्या चीज है जी? तो कहते तच्च अस्य दृश्यम द्विविधम, इस आत्मा का जो दृश्य है जिसको उसे देखना है वो दृश्य द्विविधम, दो प्रकार का है। स्पष्ट हो रहा है जी? और वो दो प्रकार का क्या है जी? तो कहते हैं विषयश्च नानात्वं च अव्यक्तात्मनो, ये दो प्रकार का है। एक तो विषय है दृश्य, दृश्य का मतलब विषय है, दृश्य का एक अर्थ है विषय, विषय का मतलब रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये जो विषय है इन्हीं का तो उपभोग करना है आत्मा को, इन्हीं का तो उपभोग करना है। योग दर्शन में इसको भोग कहा है, योग दर्शन में इसको भोग कहा है और न्याय दर्शन में इसको विषय बोला है, बस इतना अंतर है। तो इस दृश्य का एक प्रयोग है, यानी एक प्रयोजन है विषय, और दूसरा है अव्यक्त आत्मनोः नानात्व। अव्यक्त और आत्मा इन दोनों का नानात्व, पृथक करना, इन दोनों को अलग दर्शाना। अव्यक्त समझ रहे ना, प्रकृति, और आत्मा का मतलब जीवात्मा। आत्मा और प्रकृति इन दोनों को पृथकत्व कराना, इन दोनों का बोध कराना, यह दृश्य का दूसरा प्रयोजन है। योग दर्शन ने भी यही तो कहा है, भोग और अपवर्ग। वहां भोग अपवर्ग शब्द का प्रयोग किया है और यहां विषय और नानात्व शब्द का प्रयोग किया, बस इतना अंतर है, लेकिन दोनों का मीनिंग अर्थ एक ही है। दृश्य का क्या प्रयोजन है? तो कहा दो प्रयोजन है। दृश्य जो है एक आत्मा को भोग कराता है जी, और दूसरा क्या कराता है? अपवर्ग दिलाता है। अब अपवर्ग अपने आप थोड़ा मिलेगा, कब मिलेगा जी अपवर्ग? प्रकृति और पुरुष को जब हम अलग देखेंगे तब मुक्ति अपवर्ग मिलेगा। तो वही बात यहां कही जा रही है, अव्यक्त आत्मनो नानात्वम। नानात्वम का मतलब है भेद, पृथकत्व। आत्मा और प्रकृति का भेद दिखाना दृश्य का एक प्रयोजन है। ये दोनों एक नहीं है, अलग अलग है दोनों। हम लोग क्या करते हैं जी?
आत्मा को और मन को एक मानते हैं, शरीर को और आत्मा को एक मानते हैं, भोगों को और अपने आप को एक मानते हैं। सब हम अपने आप को और संसार को अलग देख नहीं पाते। हम लोग शब्दों से बोलने को तो बोल देते हो, जिन्हें जी शरीर मेरा है, मैं अलग हूं, शरीर अलग हूं, लेकिन मान्यता क्या है? शरीर और मैं एक ही हूं। इसलिए दर्पण के सामने मैं ठीक दिख रहा हूं, तभी तो हम ऐसा समझते हैं। शरीर को और आत्मा को अलग देख नहीं पाते ना, यही तो अस्मिता दोष है। मन को और आत्मा को अलग नहीं देख पाते, यही तो अस्मिता दोष है। योग से कोई अलग नहीं बात कही जा रही ना यहां पर। तो ये जो भोग है, हम भोगते हैं शरीर में आकर के, यानी या यूं कहिएगा, जब दृश्य है, दृश्य का क्या प्रयोजन है? भोग कराता है वो, और भोग कैसे कराएगा? बिना शरीर के। तो बिना शरीर के आत्मा जो है दृश्य को नहीं देख सकता, यही तो बोला इसने। और दृश्य को देखने का मतलब क्या है जी? दृश्य को देखने के दो मतलब है, एक है विषय और एक नानात्व। अर्थात विषयों को उपभोग करना एक काम है, और आत्मा को और प्रकृति को अलग समझना दूसरा काम है। दृश्य के ये दो प्रयोजन हैं, और इन दोनों प्रयोजनों को बिना शरीर के नहीं कर सकते, ये उसने बोला है यहां पर। तदर्थ शरीर सर्गा, उसी के लिए शरीर का सर्ग, शरीर की संरचना, शरीर की उत्पत्ति होती है। तदर्था दृश्यर्था, दृश्य के लिए, दृश्य को देखने के लिए शरीर का सर्ग होता है, अर्थात शरीर का निर्माण, शरीर की उत्पत्ति होती है। तदर्थ का मतलब है दृश्यर्था, दृश्य के लिए, दृश्य को देखने के लिए शरीर की उत्पत्ति होती है। और यह शरीर की उत्पत्ति हो क्यों रही है? अदर्शन के कारण से। उसने कारण क्या बताया? अदर्शन। स्पष्ट हो गया जी यहां तक? अब वो कहता है तस्मिन अवसिते चरितार्थानि भूतानि। तस्मिन अवसिते, जब वो अदृष्ट शरीर को उत्पन्न कर दिया, उसके बाद उसका काम पूरा हो गया। तो तस्मिन अवसिते, उसके काम पूरा होने पर, भूतानि चरितार्थानि, भूत जो है चरितार्थ हो जाते हैं, उनका प्रयोजन पूरा हो जाता है। भूतों का क्या काम है? शरीर को उत्पन्न करना, और शरीर को उत्पन्न कर दिया तो कृतकृत्य हो गए जी, भूत चरितार्थ हो गए। न शरीरम उत्पादयन्ति थी, फिर उसके बाद दोबारा शरीर को उत्पन्न करने की क्या आवश्यकता है? अपना प्रयोजन पूरा कर लिया उसने। तो न शरीरम उत्पादयन्ति इति उपन्ना शरीर वियोगः। इससे यह भी सिद्ध होता है उपन्ना शरीर वियोग, इससे यह भी सिद्ध होता है शरीर का वियोग भी हो जाएगा। प्रयोजन पूरा हो जाएगा तो शरीर में रह करके क्या करेंगे हम? शरीर से अलग भी हो जाएंगे, तो शरीर का वियोग भी सिद्ध हो जाता है। इति, ऐसा मानते। एवं चेत मन्य से, यदि ऐसा तुम मानते हो, अथवा यदि ऐसा हम माने तो आपको क्या आपत्ति है? ये तो सिद्धांति ने एवं चेत मन्य से, यदि तुम ऐसा मानते हो इस अदृष्ट को। प्रश्नकर्ता अपनी ओर से भी अपनी बात रख सकता है, अथवा उत्तरकर्ता ही प्रश्नकर्ता की बात अपनी ओर से भी रख सकता है। दोनों बातें। क्या आप ऐसा मानते हो क्या इस बात को? तो एवं चेत मन्य से, इससे एक ये पता लग रहा है मध्यम पुरुष का प्रयोग हो रहा है। तो मध्यम पुरुष का प्रयोग तो सिद्धांति करेगा ना सामने वाले के साथ में। तो एवं चेत मन्य से, क्या तुम ऐसा मानते हो इस अदृष्ट के कारण को? हाँ, अगर आप ऐसा कहोगे हाँ मैं ऐसे ही मानता हूं, तो फिर हमारा उत्तर देखो आप। प्रश्नकर्ता की बात स्पष्ट हो गई जी सब लोगों को। आगे बढ़ें। अब आगे देखिएगा, सिद्धांती इसका समाधान करेंगे। अब पुनः तत्प्रसंगो अपवर्गे, अगर आप ऐसी बात को मानोगे, पुनः फिर तो तत्प्रसंगा, उस शरीर का प्रसंग अपवर्ग में भी आने लगेगा। अर्थात मुक्ति में भी शरीर की उत्पत्ति होने लगेगी।
इसी को खोला है, पुनः शरीरोत्पत्ति प्रसज्यते, दोबारा मुक्ति में शरीर की उत्पत्ति होने का प्रसंग आएगा। यह समाधान है। आप में से किन को समझ में नहीं आए ये समाधान, वो हाथ खड़ा कर सकते। बाकी सभी को समझ में आ गया, सुधा जी को समझ में नहीं आया, माता शकुंतला जी को समझ में नहीं आया, और किसी को, बाकी सबको समझ में आ गया। हाँ जी, भीमसेन जी को समझ में नहीं आया। अच्छा, प्रश्न समझ में आ गए क्या आप लोगों को? प्रश्न समझ में आएगा तो उत्तर भी समझ में आएगा। शरीर की उत्पत्ति में कारण बताया था अदृष्ट को, अर्थात अदर्शन को। तो अदर्शन है, इस बात पर ध्यान दीजिए। अदर्शन है तो शरीर की उत्पत्ति होगी। अदर्शन है, वे शरीर, मान लीजिए अभी आत्मा है जी, बिना शरीर की आत्मा है। अब आत्मा को शरीर क्यों उत्पन्न हो रहा है? तो कहता है अदर्शन के कारण से। तो अदर्शन को तो आप मान रहे हो ना, अदर्शन है, उसकी विद्यमानता है, उसकी विद्यमानता में आत्मा को शरीर की उत्पत्ति हो रही है। मैंने पहले ही बोला था आप लोगों को, अपने सिद्धांत को दिमाग में रख करके सोचोगे, इन बातों को सुनोगे तो समझ में नहीं आएगा आपको। आपको कैसे सोचना है? सामने वाला क्या कह रहा है उसके अनुसार आपको सोचना है, तब आपको समझ में आएगा। उसकी क्या मान्यता है कि अदृष्ट है। अब अदृष्ट है तो अदृष्ट क्या करता है, उसका क्या काम है जी? अदृष्ट का शरीर को उत्पन्न करता है। स्पष्ट हो गया आप लोगों को? तो शरीर को उत्पन्न करता है तो उत्पन्न कर दिया जी शरीर को। अब मुक्ति में चला गया। अब मुक्ति में चला जाएगा तो अदृष्ट समाप्त थोड़ा हुआ है। आपने ये तो प्रतिपादन नहीं किया कि अदृष्ट समाप्त होता है, क्योंकि अदृष्ट पहले से ही है ना। उस अदृष्ट के कारण से तो शरीर की उत्पत्ति हो रही है आपके पक्ष में। तो अदृष्ट तो है, तो जब अदृष्ट रहेगा तो अदृष्ट का क्या काम है जी? शरीर को उत्पन्न करना। तो अपवर्ग में भी तो अदृष्ट है, तो फिर वो शरीर अपवर्ग में भी शरीर को उत्पन्न करेगा, ये प्रसंग आएगा। ये सिद्धांती ने कहा। अब स्पष्ट हो गया आप लोगों को? जी धन्यवाद जी। अब कह रहे हैं याच अनुत्पन्ने शरीरे, उसी बात को अब समझा रहे हैं खोल करके। याच अनुत्पन्ने शरीरे दर्शन अनुत्पत्ति अदर्शनाभिमता, उसी के बात को बताते हुए अपनी बात कह रहे हैं सिद्धांती। याचा जो आपका अभिमत है, क्या अभिमत है आपका? अनुत्पन्ने शरीरे, शरीर की उत्पत्ति ना होने पर दर्शन अनुत्पत्ति, दर्शन की उत्पत्ति नहीं होगी। मतलब दर्शन कब होगा जी आपको? दर्शन का मतलब आप समझ रहे हैं ना? दृष्टा दृश्य का दर्शन करना चाहता है, यही तो बोला था उसने। दृष्टा जीवात्मा क्या करना चाहता है जी? दृश्य का दर्शन करना चाहता है। तो अब दर्शन की सिद्धि कब होगी? शरीर के होने पर। और जब तक शरीर नहीं होगा तब तक दर्शन नहीं होगा। तो यही बात, उसी की बात को दोहरा रहे हैं सिद्धांती। कहते हैं याच अनुत्पन्ने शरीरे, जो शरीर की उत्पत्ति ना होने पर दर्शन अनुत्पत्ति, दर्शन की सिद्धि नहीं हो पा रही है, इसलिए अदर्शनाभिमता, आपने अदर्शन को स्वीकार किया है। स्पष्ट हो गया आपको? आपने अदर्शन को क्यों स्वीकार किया है? क्योंकि जब तक शरीर नहीं होगा तब तक दर्शन नहीं कर सकता, इसलिए इस अदर्शन ने शरीर को उत्पन्न किया, ये आपने माना है ना। तो अब उसी की मान्यता को सामने रखते हुए कह रहे हैं याच अपवर्गे शरीर निवृत्तो, अपवर्ग में शरीर की निवृत्ति होती है, अर्थात शरीर को छोड़ करके ही तो अपवर्ग में जाता है, मुक्ति में जाता है। तो शरीर निवृत्तो अपवर्गे सती, शरीर के निवृत्त होने पर अपवर्ग जब हो जाता है तो दर्शन अनुत्पत्ति, दर्शन की सिद्धि नहीं हो सकती वहां पर, मुक्ति में जाने के बाद में भी। मुक्ति में जाने के बाद भी दर्शन की सिद्धि नहीं हो सकती। क्यों भला?
क्योंकि आपने माना है दर्शन करने के लिए शरीर की उत्पत्ति होती है, आपने ये मान रखा है। अब शरीर को छोड़ करके मुक्ति में तो चला गया, मुक्ति होने पर भी वो दर्शन नहीं कर सकता, ये सिद्धांत निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि दर्शन कब कर सकता है जी? जब शरीर की उत्पत्ति होगी। तो कह रहे हैं अपवर्गे शरीर निवृत्तो, जब शरीर को छोड़ करके अपवर्ग में चला जाता है तो दर्शन अनुपत्ति, वहां दर्शन की सिद्धि नहीं होगी, यानी वो दर्शन नहीं कर सकता वहां पर मुक्ति में। क्यों जी? क्योंकि शरीर ही नहीं है। आपने सिद्धांत बना है शरीर के बिना दर्शन नहीं कर सकता। अदर्शन भूता, तब वहां पर भी अदर्शन विद्यमान है, मुक्ति में भी। न एतयो अदर्शनयो क्वचित विशेषा, इन दो अदर्शनों में कोई विशेषता तो दिख नहीं रही है, दोनों स्थितियों में अदर्शन ही बना हुआ है। इति अदर्शनस्य अनिवृत्ते, इस अदर्शन के निवृत्ति ना होने पर अपवर्गे पुनः शरीरोत्पत्ति प्रसंगा, मुक्ति में भी दोबारा शरीर की उत्पत्ति का प्रसंग आने लगेगा, यह दोष आएगा। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? हाँ जी मधु जी, समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया। प्रश्नकर्ता क्या कह रहा है इसको समझ। हाँ, शेखर जी को क्या पूछना है? जी प्रणाम स्वामी जी। अदर्शन जो अज्ञान की बात कर रहे हैं जी, वो समझ में नहीं आ रहा, अविद्या की बात कर रहे हैं या अदर्शन कुछ और ही किस क्रम को लेके आ रहे हैं हम? अब वो अज्ञान को मानता है या क्या मानता है वो ही जाने, लेकिन उसने अदर्शन बोला है क्योंकि हमें उसकी बात से ही हमको चलना है। हम उसको आप अदर्शन का मतलब क्या समझते हो ये हमें नहीं समझना है, हमें ये समझना तुमने अदर्शन को कारण माना है। तो अदर्शन दो हो सकते हैं जी, ज्ञान का ना होना भी अदर्शन होता है और ज्ञान का विरोधी अज्ञान का होना भी अदर्शन होता है। हम पचेड़े में क्यों पड़े? हमें इस पचेड़े में नहीं पड़ना है ना, हमको अदर्शन समझ में आता है, ठीक है जी। दर्शन का विरोधी है अदर्शन। अब वो अदर्शन वो ज्ञान का ना होना मानता है अथवा मिथ्या ज्ञान को अदर्शन मानता है, ये हमें कुछ लेना नहीं है, उसने अदर्शन को कारण माना है। स्पष्ट हो रहा है? जब तक उसका पता ही नहीं वो अदर्शन से मतलब क्या है स्वामी जी, उसका हम खंडन कैसे करेंगे? क्यों नहीं करेंगे जी? हमारा क्या सिद्धांत है? शरीर की उत्पत्ति कर्म को लेकर के हम मान रहे हैं। अब दूसरा कोई भी कारण लाओगे तो हम उसका खंडन करेंगे ना। हमारा सिद्धांत क्या है? शरीर की उत्पत्ति क्यों होती है? तो पीछे कर्म को कारण बताया जी। अब कर्म कारण है हमारा तो स्टिल सिद्धांत पहले से बना हुआ, हम अपने सिद्धांत को नहीं बदल रहे हैं, वो बदल रहा है। और वो बदल करके पहले तो बिना कारण के ही चला रहा था, अब कारण ले आया और वो कारण बताया अदर्शन। अब वो अदर्शन से वो क्या मानते हैं, हमको क्या लेना देना है? हम नहीं मानते जी अदर्शन को कारण, सीधी सी बात है। अब आप लोगों को स्पष्ट हो गया? जी, अगर वो कहेगा अदर्शन मतलब अविद्या और जो कर्म भी है वो अविद्या के कारण ही हो रहे हैं, तो वो आप जब आप कहोगे तो आपने मान लिया ना कर्म को, तो हमारे पक्ष को मानोगे आप जी। तब तो कोई समस्या नहीं है ना हमको। हमें क्या समस्या है? हमें कोई समस्या नहीं, लेकिन उसके बात पर ही तो हम खंडन करेंगे ना। हमें ये नहीं पूछना है आप इसका मतलब क्या है। हम अवान्तर चीजों में उलझ करके अपनी मुख्य बात को छोड़ बैठेंगे। कई बार इस बात को भी सभी लोगों को समझना है। कई बार हम छोटी चीजों में उलझ करके मुख्य बड़ी चीज को हम छोड़ देते हैं। मुख्य चीज क्या था हमारा? शरीर की उत्पत्ति कर्म से होती है, ये हमारा सिद्धांत है। अब इसी सिद्धांत के अनुसार ही हम आगे चलेंगे। हम अपने सिद्धांत को बदलेंगे नहीं। अब उसने बिना कारण के शरीर की उत्पत्ति माना था, उसका हमने खंडन कर दिया। अब उसने कारण बताया अदर्शन को, तो उसका भी तो खंडन करेंगे ना। हम थोड़ा मानते हैं कि शरीर की उत्पत्ति अदर्शन से होती है, हम तो कर्म से होती है मानते हैं। हमने कैसे हेतु दिया स्वामी जी कि अदर्शन अपवर्ग में भी है?
उसने बोला है ना, हमने थोड़ा बोला है, उसने बोला है ना नहीं, कि हम कह रहे हैं ना, हम देखिए कह रहे हैं कि देखिए, आदर्शन नहीं 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 अपना अपवर्ग में भी रहेगा तो शरीर की उत्पत्ति होगी। नहीं, हम कह रहे का मतलब उसके कथन पर कह रहे हैं ना। ये तो आप उसके पक्ष, उस देखिए, उसके पक्ष को आप अपने दृष्टि से मत देखिएगा, उसके पक्ष को उसी के पक्ष के अनुसार देखिएगा। यही तो मैं कह रहा हूं, आप सिद्धांत को ध्यान में रख करके बोल रहे हैं अभी, याद रखना। सिद्धांत में तो मुक्ति में अविद्या नहीं रहती है, ये सब बातें तो हमारे पक्ष की है ना। तो अब अपने पक्ष के अनुसार सामने वाले के पक्ष को नहीं देखना, सामने वाला जो बोल रहा है उसी के अनुसार पकड़ना है, तभी तो हम खंडन कर पाएंगे ना, नहीं तो हम उलझ जाएंगे। जी स्वामी जी, हम तो कुछ भी नहीं बोल रहे आदर्शन से मतलब क्या है, जी लेकिन यहाँ सिद्धांति आके कहता है, हम कहते हैं कि अपवर्ग में रहेगा। हमने भी तो किस किस हिसाब से कह दिया कि आदर्शन अपवर्ग में रहेगा। हाँ, इसका समाधान करेंगे। देखिए, शरीर शरीर उत्पन्न नहीं हो रहा है, शरीर उत्पन्न नहीं हो रहा है। मुख्य बात, मूल बात क्या है, शरीर की उत्पत्ति करनी है। और हमने माना है शरीर की उत्पत्ति कर्मों से होती है, और आपने नहीं माना है कर्मों से उत्पत्ति होती है। आपने ये क्या माना है, बिना कर्मों से ही उत्पत्ति होती है। फिर आप ले आए अदर्शन को। अब वो अदर्शन क्या चीज है हमें कुछ पता नहीं है, वो क्या मानता है दर्शन का, और उसका क्या मतलब है हमें नहीं पूछने का है। हमें ये कहना है, आप अदर्शन को कारण मानते हैं तो अदर्शन है तभी तो कारण मान रहे हो ना आप। वहां ये नहीं बोला जा रहा आदर्शन उत्पन्न होता है फिर वो समाप्त होता है, ये नहीं बताया जा रहा। आदर्शन है पहले से, ये याद रखना। आदर्शन पहले से, उसकी बात को समझना वो क्या कहना चाह रहा है, उसी के अनुसार हमको अपनी बात को रखना है। हम अपनी दृष्टि से नहीं आदर्शन उत्पन्न होता है, मिथ्याज्ञान तो उत्पन्न होता है, ये तो सिद्धांत का पक्ष है। अब सिद्धांत का पक्ष है तो आदर्शन तो है ही नहीं है वहां पर उसके पक्ष में हम अपने पक्ष को जोड़ करके उसके पक्ष को नहीं देखना है, हमको उसी के पक्ष को उसी के रूप में देखना है। अब उसने बोला है शरीर की उत्पत्ति के पीछे आदर्शन को बोला, यानी आदर्शन पहले से है, कारण होता है, कार्य बाद में आता है। तो कारण को आपने स्वीकार किया का मतलब कारण रहता है, तो कारण के रहते हुए ये शरीर की उत्पत्ति हो रही है आदर्शन के कारण से। ठीक है जी, तो वो मुक्ति में भी रहेगा, क्योंकि मुक्ति में भी शरीर नहीं होता है, ये याद रखना। मुक्ति में भी शरीर नहीं होता है, तो जब शरीर नहीं होता है तो आदर्शन तो है वहां पर पहले से, तो उसका काम है शरीर को उत्पन्न करना। आदर्शन का क्या काम है, शरीर को उत्पन्न करना। तो प्रसंग आएगा ना मुक्ति में भी शरीर की उत्पत्ति होने का, इस रूप में देख रहे हैं। जी 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 स्वामी जी, शेखर जी को तो स्पष्ट हो गया, अब मधु जी बताएंगी। स्वामी जी बात ठीक कह रहे हैं आप, पर मैं यहाँ फिर अटक गई हूँ कि उससे ये आगे तक की बात तो नहीं कही ना कि मोक्ष में आदर्शन रहता है। वो हमारी पक्ष की बात क्यों कहेगा जी, हम उसके दोष, वो जो दोष कर रहा है उसके दोष को हम उजागर करेंगे ना, वो अपने दोष को वो स्वयं थोड़ा उजागर करेगा। अच्छा, तो उसकी बात को वहीं तक काटते चलेंगे, फिर आगे आगे उसको कहने देंगे। तो कहेंगे ना, जब वो अपना जो भी कारण कहेगा वो कारण हमको सही दिख नहीं रहा है ना। ठीक है, हमारा सिद्धांत, हम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ही तो चलेंगे ना, हम प्रतिज्ञा से भी तो हट नहीं सकते ना। ठीक है ठीक है। यही तो मैं बोल रहा था, हमारी प्रतिज्ञा जो है उस प्रतिज्ञा से हम हट नहीं सकते हैं। हमने प्रतिज्ञा कर रखी है कि शरीर की उत्पत्ति कर्मों से होती है, हम अपनी प्रतिज्ञा से नहीं हट सकते। हम अपनी प्रतिज्ञा से हटेंगे तो हम खुद हार जाएंगे। ठीक है स्वामी जी। और कर्मों से शरीर की उत्पत्ति होती है, इसमें कोई गलत नहीं है, तो हम इससे हटेंगे क्यों। अब आप कोई भी कारण लाओगे उसका तो हम खंडन करेंगे हम। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। तो वो मान के रखा है कि आदर्शन रहता है पहले से, तो कारण रहता है तभी तो कार्य उत्पन्न होता है। तो उसने आदर्शन को कारण बताया, तो आदर्शन तो मुक्ति में भी रहेगा, तो वहां भी शरीर उत्पन्न होने का प्रसंग आएगा, ये दोष आएगा। अब उसका समाधान उसको देने दो ना, हम अपनी ओर से सिद्धांत को मान करके हम क्यों दें उसका। अब वो उसकी मतलब उसकी बारी है, अब वो हमारे इस खंडन का वो समाधान करे। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। अब आप सब लोगों को समझ में आ गया, सोचना कैसा होता है
वो सोच दिखा भी रहे हैं ना आप। हमें कैसा सोचना होता है बातचीत करते समय, ऐसे ही सोचना होता है जैसे ये प्रस्तुत कर रहा है। हाँ जी, अनीता जी को क्या पूछना है? हाँ ओम स्वामी जी, ये जो दृश्य दो प्रकार का होता है, ये जो बताया है, ये बात तो सही लग रही है ना कि विषय रूप रस आदि, और दृश्य की जो परिभाषा दी है वो तो वो सही है। ये हमने उसका कोई खंडन नहीं किया ना। जी दृश्य दो प्रकार का, सुनिए पहले, दृश्य दो प्रकार का होता है और उसने जो भी बताया उसका हमने नहीं खंडन किया ना। हमने तो आदर्शन की बात कर रहे हैं। हमने उसके कथन को कोई खंडन नहीं किया कि दृश्य दो प्रकार का होता है, एक विषय है और एक नानात्व है। हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं, हम तो स्वीकार करते उस बात को। लेकिन मुख्य बात है शरीर की उत्पत्ति में जिस आदर्शन को कारण बता रहा है उसका खंडन कर रहे हैं हम, बस केवल इतना ही है। दृश्य की परिभाषा उसने जो रखी है उसका कोई खंडन हमको नहीं करना है। इसलिए यहाँ ये बात भी हमें समझना है कि हम उलझ करके और चीजों में नहीं फंसना है, मुख्य बात पर रहना है हमको। आवांतर बातों में फंस करके अपने सिद्धांत से पीछे नहीं हटना है। फिर आगे चल हाँ बात तो आपकी सही है, अविद्या से तो भी तो शरीर की उत्पत्ति होती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, तो उसकी बातों में हाँ में हाँ मिला करके उसके पक्ष को सिद्ध कराओगे और अपने सिद्धांत को आप समाप्त कर दोगे। ठीक है, यही होता है स्वामी जी, हम लोगों का लाइफ में भी ऐसे ही होता है। कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है तो हम अपनी बात छोड़ के उसकी मानने लग जाते हैं। तो मुझे यहाँ इसीलिए थोड़ा सा लगा, लेकिन अभी समझ में आ गया स्वामी जी, धन्यवाद। तो यही तो सोच हमें अपने सोच को किस तरह ले चलना है और हम कहाँ गलतियां करते हैं और कैसे बात करनी चाहिए सामने वाले के साथ में, ये सब सिखाते जा रहे हैं। हालांकि से आपने कोई सोच रखा हो, कई लोग आप में से ऐसे भी हैं कि न्याय दर्शन पढ़ रहेंगे और इसमें ये बताया जाएगा देखो ये है वो है। मैं ऐसा कोई बताने वाला नहीं हूँ। हाँ, तो वो तो स्वयं बता रहे हैं और मैं क्या बताऊंगा। हाँ, बल्कि उनकी बातों को मैं थोड़ा सा आपको व्याख्या करके बता रहा हूँ, ये हो सकता है। ठीक है, स्पष्ट हो गया आप सब लोगों को? तो सोच किस तरह हमको ले चलना है और कैसे बात करना है, सामने वाले के दोषों को किस तरह हमें उजागर करना है और अपने पक्ष से हटना नहीं कैसे, ये सब बातें यहाँ सिखाई जा रही है। तो आगे बढ़ते हैं जी। तो ये तो यहाँ तक पहुँच गए जी कि मुक्ति में भी शरीर की उत्पत्ति होने का प्रसंग आएगा। अब वो उसको करने दो ना समाधान इसका। हमारे इस समस्या को उजागर करने पर वो क्या उसका समाधान करता है उस पर छोड़ते हैं, हम अपनी ओर से उसका समाधान नहीं करेंगे। स्पष्ट हो गया जी सब लोगों को? उसका समाधान हम अपनी ओर से नहीं करेंगे, उसको करना है समाधान हमारी आपत्ति का। अब वो समाधान कर रहा है जी। चरितार्था विशेष इति चेत, वो कहता है देखिए जी, शरीर को उत्पन्न करना उसका धर्म है आदर्शन का। वो एक बार शरीर को उत्पन्न कर लिया उसके बाद वो चरितार्थ हो जाएगा। वो बार बार क्यों उत्पन्न करेगा? इसलिए मुक्ति में उत्पन्न नहीं करेगा। बस एक बार शरीर को उत्पन्न कर दिया तो चरितार्थ हो गया, उसके बाद दोबारा उत्पन्न नहीं करेगा। ऐसा वो अपनी बात को रखता है, रख ही रहा है। चरितार्था विशेषा, चरितार्थ होना ही विशेष है यहाँ पर। यदि ऐसा हम कहे तो इसका अर्थ है कि आदर्शन का क्या काम है जी? शरीर को उत्पन्न करना। और उसने एक बार शरीर को उत्पन्न कर दिया, उसका प्रयोजन पूरा हो गया, दोबारा क्यों उत्पन्न करेगा? इसका मतलब उसका प्रयोजन पूरा हो गया तो चरितार्थ हो गया। चरितार्थ समझते हैं? चरितार्थ शब्द का अर्थ जिस उद्देश्य से आपने वो काम किया वो पूरा हो गया, उसके बाद समाप्त। यही तो चरितार्थ का मतलब, यानी जिस प्रयोजन के लिए जो आपने लिया है वो काम पूरा हो गया, उसके बाद समाप्त। तो उसका प्रयोजन पूरा हो गया शरीर को उत्पन्न करते ही, क्यों अपवर्ग में जाकर के दोबारा शरीर को उत्पन्न करेगा? वो चरितार्थ हो गया, इसलिए वो अपवर्ग में शरीर को उत्पन्न नहीं करेगा। ऐसा उसने समाधान किया। अब सिद्धांत कहता है ना, ये आपका समाधान ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? हमारा उत्तर सुनो। कहता है कारण करण अकरणयोः आरंभ दर्शनात्। करण और अकरण, करण का मतलब है यहाँ पूरा होना
और अकरण का मतलब है पूरा ना होना। अर्थात प्रयोजन, मुख्य बात क्या हो रही है प्रयोजन की, प्रयोजन के पूरा होने और ना होने की दोनों ही स्थितियों में, प्रयोजन पूरा हो जाए या ना भी हो जाए, दोनों ही स्थितियों में आरंभ दर्शनात्, शरीर की यानी आरंभ देखा जाता है। अर्थात किसी ने अपने प्रयोजन को पूरा किया हो तो भी दोबारा वो आरंभ करता है, यानी दोबारा अपना काम चालू रखता है। ऐसा नहीं है कि प्रयोजन पूरा हो गया तो वो दोबारा वो बनाता नहीं है, वो बनाएगा। और कहीं प्रयोजन पूरा नहीं हुआ है तो भी बनाता है। स्पष्ट हो गया जी आप लोगों को? हाँ जी, किसका नाम ले लूं? योगेश जी ने एक नया प्रारंभ कर दिया जी, एक नया स्वीट हाउस एक चला रहे हैं, एक नया डाल दिया। लगता है पैसे ज़्यादा हो गए इनके, नया डाल दिया, और डाल दिया तो स्वीट बना दिया और सब लोगों को खिला दिया। प्रयोजन पूरा हो गया तो दोबारा नहीं बनाएंगे क्या? रोज बनाते हैं, रोज बनाते हैं। तो कोई कंपनी कोई चीज बनाती है तो बनाने के बाद उसका प्रयोजन पूरा हो गया, इसके बाद दोबारा नहीं बनाएगा, ऐसा तो है ही नहीं है। वो कंपनी बार बार बनाएगी। तो कोई चीज है तो उसका प्रयोजन क्या है? तो उसका प्रयोजन है शरीर को उत्पन्न करना। इसका यह मतलब नहीं है दोबारा उत्पन्न नहीं करेगा। दुनिया में देखा जाता है प्रयोजन के पूरा होने के बाद भी वो काम बार बार होता रहता है, और प्रयोजन के ना होने पर भी वो काम होता है वापस। दोनों देखा जाता है। प्रयोजन के पूरा होने के बाद भी वो काम बराबर चलता रहता है। अथवा प्रयोजन ही पूरा नहीं हुआ तो आप क्या करोगे जी? दोबारा बनाओगे। फिर भी दोबारा प्रयोजन पूरा नहीं हुआ तो क्या करोगे? फिर दोबारा बनाओगे। जब तक प्रयोजन पूरा नहीं होगा तब तक बनाते रहोगे। तो प्रयोजन के पूरा ना होने पर भी बनाया जाता है और प्रयोजन के पूरा होने के बाद भी बनाया जाता है, और ये दोनों लोक में देखा जाता है। स्पष्ट हो गया आप लोगों को? तो कहते हैं ना, आपने ये जो बात कही है चरितार्थ होने के बाद उसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, ये बात आपने गलत कही है। क्यों? करण अकरणयो आरंभ दर्शनात्, प्रयोजन के पूरे होने के बाद या प्रयोजन के पूरा ना होने के बाद दोनों ही स्थितियों में आरंभ दर्शनात्, बार बार उत्पन्न, आरंभ का मतलब है उत्पन्न करना, तो बार बार उत्पन्न करना संसार में देखा जाने से। स्पष्ट हो गया? अब इस वार्तिक को खोल के समझाएंगे। चरितार्थानि भूतानि दर्शन अवसानात् न शरीरांतरम आरंभन्ते इति अयम विशेषा एवं चेद उच्यते। यहां तक प्रश्नकर्ता का कथन है। तो कहते हैं चरितार्थानि भूतानि, भूतों का एक अपना प्रयोजन है जी, वो शरीर को उत्पन्न करते हैं। तो चरितार्थानि भूतानि, भूत जो है चरितार्थ हो जाते हैं कब? दर्शन अवसानात्, जब दर्शन का अवसान हो जाता है, देख लिया हमने, देखने के बाद में शरीरांतरम न आरभन्ते, दूसरे शरीर को उत्पन्न नहीं करते। क्यों? भूतानि चरितार्थानि, भूत अपना चरितार्थ हो गए, उनका प्रयोजन पूरा हो गए ना। दर्शन हो गया तो दर्शन होते ही उसका प्रयोजन पूरा हो गया, उसके बाद दोबारा नए शरीर को वापस बनाएंगे, ये नहीं हो सकता। इसलिए ये विशेष बात है। आप सामान्य बोल रहे हो तो सामान्य नहीं, ये विशेष है। एवं चेद उच्यते, अगर ऐसा हम कहे तो ये बात स्पष्ट हो गई जी। वही उसी बात को यहां खोल करके समझाई गई। मतलब एक बार प्रयोजन पूरा हो गया तो उसके बाद वो चरितार्थ हो जाते हैं, उसके बाद फिर नया शरीर को उत्पन्न करने की जरूरत नहीं होती है, ऐसा प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है। तो सिद्धांत कहता है ना, ये आपकी बात गलत है। क्यों? करण अकरणयो आरंभ दर्शनात्, करण का मतलब है प्रयोजन के पूरा होना, और अकरण का अर्थ है प्रयोजन के पूरा ना होना। यह करण और अकरण शब्द का विशिष्ट अर्थ है, ये लिख लेना। प्रयोजन के पूरा होने को करण शब्द से बोला है और प्रयोजन के पूरा ना होने को अकरण शब्द से बोला है। स्पष्ट हो गया? तो करण अकरणयोः,
प्रयोजन के पूरे होने में और प्रयोजन के पूरा ना होने में, दोनों स्थितियों में आरंभ दर्शनात् उत्पत्ति बार बार होती हुई देखा जाता है संसार में। अब इसी को वो खोल के समझाएंगे। चरितार्थानां भूतानां विषयोपलब्धि करणात् पुनः पुनः शरीरारंभो दृश्यते। उसी को खोल के समझा रहे हैं। चरितार्थानां भूतानां, भूत जो है चरितार्थ होने के बाद भी विषयोपलब्धि करणात्, चरितार्थ कब होते हैं जी? भूत विषयों की उपलब्धि करा करके। भूतों का काम है विषयों को उपलब्ध कराना, तो उपलब्ध विषयों को उपलब्ध कराने से चरितार्थ हो जाती है भूत। तो पुनः पुनः शरीर आरंभो दृश्यते, उसके चरितार्थ होने के बाद भी बार बार वो विषयों को उपलब्ध कराने के लिए बार बार शरीर को उत्पन्न करते हैं। इसलिए पुनः पुनः शरीर आरंभो दृश्यते, बार बार शरीर का आरंभ देखा जाता है संसार में। देखिएगा, हम पैदा होते हैं, मेरी ओर देखो, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। पैदा हुए ना, शरीर में आए हैं, क्या करते हैं हम लोग? दुनिया को देखते हैं, भोगते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर दोबारा पैदा नहीं होंगे, दोबारा पैदा करते हैं वो, फिर भोगों को भोगते हैं, चरितार्थ हो जाते हैं भूत, फिर दोबारा समाप्त होते हैं, फिर नया बनाते हैं। तो बार बार बनाता ही जा रहे हैं ना, हमको शरीर बार बार देता जा रहा है भूत। प्रयोजन के पूरा होने के बाद भी तो उत्पन्न कर रहे हैं ना भूत। और अगली बात, प्रकृति पुरुषयो नानात्व दर्शनस्य अकरणात् निरर्थक शरीर आरंभ पुनर्दृश्यते। प्रकृति पुरुषयो नानात्व दर्शनस्य अकरणात्। और अब हम अपने ऊपर लाते हैं जी, हमने एक प्रयोजन को तो पूरा कर लिया भोगने का दुनिया में, शरीर को धारण करके हमको दो काम करने होते हैं ना। एक काम हमने कर लिया, खूब बखूबी भोग लेते हैं जी, हाँ दुनिया को, ठीक है, हाँ जी, ये खा नहीं पाए इसको जरूर खा के देखते हैं, ये देख नहीं पाए इसको जरूर देख लेते हैं। हाँ, तो पांचों विषयों को हम पूरा भोग करके पूरा प्रयोजन कर रहे हैं। लेकिन एक काम बचा हुआ है हमको, क्या? प्रकृति पुरुषयो नानात्व दर्शनस्य अकरणात्। प्रकृति और पुरुष को अलग करने का भी काम था हमारा, ये हमने किया नहीं है। स्पष्ट हो रहा है जी? मतलब एक काम तो हम बखूबी करते जा रहे हैं और एक काम हम नहीं कर रहे हैं। तो प्रकृति पुरुषयो नानात्व दर्शनस्य अकरणात्, प्रकृति और पुरुष इन दोनों का भेदत्व का दर्शन न करने के कारण से निरर्थक शरीर आरंभ। अब ये शरीर का आरंभ निरर्थक हो गए ना, प्रयोजन पूरा नहीं हुआ तो निरर्थक हो गया, इसलिए पुनर्दृश्यते, फिर दोबारा बनाएगा वो। जब तक प्रकृति पुरुष का नानत्व नहीं करोगे तब तक वो शरीर को बार बार बनाएगा। यहां तक स्पष्ट हो गए जी? अर्थात प्रयोजन के पूरा होने के बाद भी वो बना रहा है और प्रयोजन के पूरा ना होने पर भी बना रहा है। स्पष्ट हो गए जी? तस्मात्, इसीलिए आपका ये जो कथन है कि शरीर की उत्पत्ति में अदर्शन कारण है, इसको मानोगे तो आपके पक्ष में दोष आएगा। तो इसलिए भले आदमी इस अदर्शन का रट लगाना बंद कर दो, कर्म को स्वीकार कर लो ना। हमारी बात को मानने है, आपको समस्या क्या आ रही है? तो इसलिए कहा तस्माद, इसीलिए अकर्म निमित्तायाम भूत सृष्टो न दर्शनार्था शरीरोत्पत्ति युक्ता। इसलिए बिना कर्म के भूत सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, ऐसा जो आपका जो कथन है, मूल सिद्धांत जो आपका था, उस पर आइए थोड़ा सा। आपने क्या माना है कि बिना कर्म के ही शरीर की उत्पत्ति भूत करते हैं। इस सिद्धांत को मानने में न दर्शनार्था शरीरोत्पत्ति युक्ता। अब दर्शन करने के लिए अदर्शन को शरीर की उत्पत्ति में जो कारण आपने बताया है, न युक्ता, ये उचित नहीं आपका ये कथन। नाक को पकड़ने के लिए ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके इधर उधर भाग करके इधर उधर की बातों में क्यों पड़ रहे हो? इसलिए कर्म निमित्ते सर्गे, हाँ
कर्म को शरीर की उत्पत्ति में कारण मानने पर दर्शनार्थ शरीरोत्पत्ति, तब शरीर की उत्पत्ति दर्शन के लिए सिद्ध हो पाएगी, तब हमें कोई आपत्ति नहीं आएगी। आपत्ति तब आती है कि कर्म को आप नहीं मानोगे तो आपका ये आदर्शन कारण बताओ चाहे कोई कारण बताओ, ये सब बने रहेंगे। इसलिए कर्म को आपको स्वीकार करना होगा। तो इसलिए उसने अंत में कहा है तस्मात् अकर्म निमित्तायाम भूत सृष्टौ, बिना कर्मों के ही भूत सृष्टि को उत्पन्न करते हैं ऐसा मानने पर दर्शनार्थ शरीर उत्पत्ति युक्ता न, फिर दृश्य को देखने के लिए शरीर की उत्पत्ति आप जो मान रहे हो अदर्शन को, ये युक्त नहीं है, उचित नहीं है। कर्म निमित्ते सर्गे, हाँ कर्म का कारण आप मानेंगे, यानी सृष्टि की उत्पत्ति में कर्म को निमित्त मानने पर तो दर्शनार्थ शरीरोत्पत्ति, दर्शन करने के लिए शरीर की उत्पत्ति स्वीकार करना, भले आप अदर्शन को कारण बताओ, हमें कोई आपत्ति नहीं रहेगी उस समय। दर्शन के लिए शरीर की उत्पत्ति होती है ऐसा मानने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उसके पीछे कर्म निमित्त है। और कर्म निमित्त को हटा करके जब आप देखोगे तो फिर आपकी बात सिद्ध नहीं हो पाएगी, ऐसा सिद्धांति ने स्पष्ट किया है। ये बात स्पष्ट हो रही थी आप लोगों को? हाँ जी, कुसुम जी को क्या पूछना है? पंक्ति को दोबारा बताओ। कर्म निमित्त भूत सृष्टो न दर्शन। देखिएगा, उसका दोष दिखा दिया था ना यहाँ पर सारा, ऐसा ऐसा करोगे तो ये दोष आएगा। पूरा दोष दिखाने के बाद में अपनी बात को भी कहना होता है ना, जिसको हम उपसंहार करते हैं, जिसको सिंगावलोकन कहते हैं, उपसंहार कहते हैं, हाँ, या निगमन जिसको हम कहते हैं। जो पांच अवयवों का प्रयोग करते तो अंत में निगमन करना होता है, तो एक प्रकार से ये निगमन है या उपसंहार है। तो उसके सारे दोष दिखा करके अपनी बात को तो कहना होगा ना हमें। तो हमारी अपनी बात कह रहे हैं सिद्धांती, अंतिम बात कह रहे हैं, देखो तुमने बिना कर्मों के शरीर की उत्पत्ति मान रहे हो, ये आपका पक्ष गलत है। ठीक है ना, कर्म को तो मान नहीं रहा है ना अभी तक उसने नहीं माना है। अंत तो गत्व यहां तक उसने कर्म को कारण नहीं माना और बीच में आदर्शन को लाकर खड़ा कर दिया, तो उसका भी दोष हमने दिखा दिया। तो उसका पक्ष यही रहा ना कि कर्म कारण नहीं है शरीर की उत्पत्ति में। तो उसी बात को यहां पर दोहरा रहे हैं सिद्धांती, तस्माद, इसीलिए आप बिना कर्मों के ही भूतों की सृष्टि मानते हो, तो ऐसा मानने पर दर्शन करने के लिए शरीर की उत्पत्ति के लिए आपको अदर्शन को मानना पड़ रहा है, वो युक्त नहीं है, उचित नहीं है। इसलिए आपको कर्म को कारण मानना चाहिए। कर्म को कारण मानने पर दर्शन के लिए शरीर की उत्पत्ति आप किसी को भी लाके खड़ा करो, हमें कोई आपत्ति नहीं रहेगी। ये सिद्धांति ने ये स्पष्ट किया। स्पष्ट हो गया जी? जी स्वामी समझ। हाँ जी, यहां पर हाँ निर्मला जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, इसमें गलत थोड़ा लिखा हुआ है, भूतो सृष्टो लिखा हुआ है, भूतो सृष्टो। हाँ भूत सृष्टो, ठीक बात है आपका, यहाँ मिस प्रिंट है जी। भूत सृष्टो, श्री के स्थान में ऊ का दिया है, इसको ठीक कर लीजिएगा, आपने ठीक पकड़ा है। क्योंकि हमारे मन में तो सृष्टि है ना, इसलिए हम जब किसी को देखते हैं जो मन में होता है वैसे सामने को देखते हैं। तो मेरे मन में तो सृष्टि है, तो मेरा ध्यान नहीं गया उसमें कि यहाँ गलत भी लिख सकता है कोई व्यक्ति, और आपने देख लिया और वो ठीक हो जाएगा ये। तो भूत सृष्टो, तो री के स्थान में वो मिस प्रिंट है, उसको ठीक कर लीजिएगा। तो भूत सृष्टो ये बनेगा। और किसी कुछ कहना है? बात समझ में आ गई सब लोगों को? तो हाँ जी, अनुपपन का क्या मतलब है? हाँ जी, अनुपपन, अनुपन्न, असिद्ध। अनुपन्न का अर्थ है असिद्ध, उपपन्न का अर्थ होता है सिद्ध। सिद्ध होना या सिद्ध होता है। उपपन्न
उपपन्न माना जाता है अर्थात सिद्ध माना जाता है, और अनुपन्न का मतलब है असिद्ध माना जाएगा, ऐसा। धन्यवाद स्वामी। तो इसको आज इतना ही रखते हैं, आगे और ये प्रसंग थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसको कल विचार करेंगे। मैंने आप सब लोगों को कल एक सूचना भेजी थी, आप लोगों ने देखा है? एक सूचना मैंने आपको आपके ग्रुप में डाली थी, तो आपने देखा है? तो देखा हो तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर रोजड़ में आश्रम में हम एक किचन बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो किचन पहले से है वो बहुत पुराना है और उसमें समस्या आती है, हर साल बरसात के समय में टपकता रहता है। तो उसकी जगह पर नया किचन हम बना रहे हैं। अब वो बड़ा बनेगा जिसमें लगभग 200 लोग बैठ कर के खा सकें। तो अब उसी के ऊपर 2 फ्लोर हम डालना चाह रहे हैं, जिसमें कई बार यहाँ पर आप जैसे लोग आते हैं तो कहते हैं जी हमको कमरा चाहिए, तो कमरा नहीं मिलता है उनको। या शिविर में भी आते हैं तो भी उनको कमरा चाहिए होता है, कमरा नहीं मिलता। अथवा यहाँ रह कर के कुछ अध्ययन आदि करना चाहते हैं, उनके लिए अलग कमरा चाहिए तो नहीं मिल पाता है। मतलब कुछ 5-7 दिन के लिए आना चाहते हैं तो उनको तो मिल जाता है, लेकिन लंबा रह कर के हम यहाँ पर कुछ स्वाध्याय करना चाहते हैं तो उनको कमरा नहीं मिल पाता है। उसके पीछे कारण है कमरे लिमिटेड हैं, यानी सीमित है। और वो जो कमरे हैं अलग अलग लोगों ने जो पहले से बनवा रखे हैं, उनको ध्यान में रख कर के हम लगातार रहने के लिए नहीं दे सकते। कुछ ही कमरे हैं जिनको हम दे पाते हैं, और सारे कमरे किसी न किसी ने बना रखे हैं, तो उन सबको ध्यान में रख कर के हमको देखना होता है। तो जो कोई लंबा यहाँ रह कर के पढ़ना चाहता है तो उसके लिए कमरे नहीं है, तो उन्हीं को ध्यान में रख कर के हम लोग ये योजना बनाई है कि वो जो किचन बन रहा है बड़ा, उसके ऊपर 2 फ्लोर डालने का। एक फ्लोर में 8 कमरे आएंगे, दूसरे फ्लोर में 8, यानी 16 कमरा हम बनाना चाह रहे हैं। और उसमें केवल एक कमरा नहीं रहेगा, आपने देखा ही होगा वीडियो में, एक बेडरूम रहेगा, एक लिविंग रूम रहेगा जिसमें बैठ कर के आप स्वाध्याय आदि कर सकते हैं। उसमें किचन रहेगा। जो आजकल जो आवश्यकता हैं, आज को ध्यान में रख करके, वर्तमान को ध्यान में रख करके जो जो मूलभूत आवश्यकता हैं, जो जो चाहिए वो सब उसमें प्रबंध करके रखने का प्रसंग चल रहा है। तो वो आप यूं भी कह सकते हैं आज की भाषा में 1 BHK है। हाँ, 1 BHK ऐसा हम लोग फ्लैट्स बना रहे हैं 16। और भगवान की कृपा है, आप में से ही कई लोगों ने बुक कर लिया है, मैं उनका नाम नहीं दूंगा। 16 ही कमरा बनाना है, तो अब जैसे सुना है लोगों को लगता है, तो आप में से कई लोगों ने बुक कर लिया उसमें से। तो बस कुछ ही थोड़े से ही बचे हुए हैं। तो अगर आप में से कोई चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं मेरे से। इस दृष्टिकोण से उसमें डाला है। ठीक है जी। स्वामी जी सामूहिक बता दीजिए, क्या कुछ देना होगा जी? बुक कैसे करेंगे? हाँ जी, हाँ जी। वो ऐसा है कि उसमें जो वो बनेगा, तो एक फ्लैट बन रहा है 18 लाख में, जिसमें एक लिविंग रूम है, एक बेडरूम है और एक वॉशरूम है, यानी टॉयलेट बाथरूम जो है वो है, और एक किचन है उसके अंदर, और वॉश एरिया है जिसमें कपड़े धोने आदि के साधन हैं। हर चीज़ पूरा बना करके देंगे आपको, कुछ नहीं करना, आपको आकर के रहना है। विद फर्नीचर से सब कुछ करके हम रखेंगे, हर चीज़ उसमें आपको उपलब्ध होगी। आपको कुछ नहीं करना, बस आकर के रहो और पढ़ाई करो। और ऐसा भी जरूरी नहीं आप वहाँ रह करके पढ़ेंगे तो ही आपको मिलेगा। आप अपनी जगह भी रहना चाहें रहिएगा, कभी आप आकर के बीच बीच में आकर के पढ़ना चाहते हैं तो बीच बीच में आकर के पढ़िएगा, और लगातार रह करके पढ़ना चाहते हैं लगातार रह करके पढ़िएगा। उसके रहने के फिर नियम रहेंगे, यहाँ आश्रम के जो भी नियम होंगे, इस तरह है।
स्वामी जी वो पैसे 18 लाख मतलब किस्तों में देने हैं? हाँ हाँ, एडवांस वो देना है? वो किस्तों में देना होगा जी, क्योंकि जो बनाने वाला है वो आमतौर पर 40% पहले लेता है, 40% पहले लेता है, फिर वो प्रारंभ करता है काम को। तो किस्तों में आप दे सकते हैं, 3 किस्तों में दे सकते हैं। पहली किस्त 40% देना होगा, बाकी 2 किस्त और करके ऐसे 3 किस्तों में आप दे सकते हैं। और एक साथ जो देना चाहें वो एक साथ दें और अच्छा है, और 2 बार करके देना चाहें 2 बार करके दे सकते हैं, अधिक से अधिक 3 बार जी। स्वामी जी बैंक ड्राफ्ट दे, चेक दे, कैसे करेंगे? हाँ जी, चेक से दे सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ जो भी चलता है वो सब लीगली काम चलता है जी, उसके लिए हमको समस्या नहीं आती है। तो आप चेक से दे सकते हैं, आप RTGS कर सकते हैं, जैसे भी आपका होगा। बैंक के थ्रू आएगा तो ही ज़्यादा अच्छा रहता है जी। हाँ जी, सविता जी को क्या पूछना है? स्वामी जी मैं एक चीज पूछना चाह रही थी, अगर जैसे हमें बुक नहीं करना हो मगर हम उसमें कुछ सहयोग राशि देना चाहें तो वो दे सकते हैं? नहीं जी, उसमें तो ऐसा है कि जैसे कुछ आपने कुछ सहयोग राशि दिया है तो वो नहीं बन पाएगा ना, वो तो देने वाले के आधार पर ही बनेगा। तो बाकी पैसा कहाँ से लाके हम बनाएंगे उसको? यानी या तो कोई सहयोग राशि ऐसा थोड़ा थोड़ा करके सब लोग सहयोग करके फिर 18 लाख बनेगा, तब वो बन पाएगा ना। स्वामी जी क्षमा करें, मैं बोल सकती हूँ? हाँ जी, हाँ जी। ये जो सहयोग राशि है आप नीचे किचन निर्माण के लिए ले सकते हैं। एक मिनट, क्या कह रहे हैं माता जी, दोबारा बोलिए। मैं कह रही हूँ कि ये जो सहयोग राशि जैसे बैंक संस्था देना चाहते हैं या और 1-2 देना चाहते हैं, वो आप नीचे किचन निर्माण के लिए दे सकते हैं, किचन आधुनिक बन जाएगी। नहीं, किचन तो माता जी उसके लिए 2 लोगों ने कह दिया है, 2 लोग बना रहे हैं। और उसके जानकारी के लिए मैं बोलूं, उसमें वो दोनों मिलकर के जो बना रहे हैं, वो उसमें से एक मैं स्वयं भी हूँ। मेरे को कुछ पैसा मिल गया, यूँ समझ लीजिएगा मेरे माता पिता के नाम से कुछ पैसा था, वो सारा मैंने उस किचन में लगा दिया। बाकी किसी एक व्यक्ति और का सहयोग ले लिया, तो दोनों मिल करके 90 लाख का वो किचन बन रहा है। तो वो 2 व्यक्ति मिल करके बना रहे हैं, एक मैं और एक दूसरे एक व्यक्ति है, वो दोनों मिल करके वो किचन बन रहा है। बहुत अच्छा। जी जी। तो आप में से जो भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सहयोग राशि ले लें। हाँ जरूर लेंगे जी। हमारा जो बिल्डिंग बन रहा है ना, देना चाहता है उसके मन में कभी शुभ विचार आपने तो कहते उसको देर नहीं करनी चाहिए, इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। माता जी ऐसा है, अभी जो विद्यार्थियों के लिए जो बन रहा है ना, उसमें हमारे को 50-60 लाख की कमी पड़ रही है, उसमें आप दे सकते हैं। वो जो बन रहा है उसमें हमारा खर्चा बढ़ गया है, क्योंकि वो जिस तरह बना है उसमें कुछ लोगों ने जो देने के लिए वचन दिया था वो पीछे हट गए। कुछ लोग पीछे हटने के कारण से उसमें 50-60 लाख की कमी पड़ रही है। तो ज़रूर आप सब लोग सहयोग जो भी करेंगे तो हम ज़रूर ग्रहण करेंगे, उसको भी पूरा करना है। वो बिल्डिंग बन के तैयार हो गया है, वो इंटीरियर काम चल रहा है उसका, तो वो भी जल्दी 2-4 महीने में वो भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो उसमें कमी पड़ रही है, तो आप लोग जो भी सहयोग करना चाहे तो उसमें ज़रूर दे सकते हैं। ये तो जो बनेगा ये तो व्यक्तिगत जो लोग देंगे उन्हीं के नाम से बनेगा। स्वामी जी इसमें टाइम अप्रोक्सीमेटली कितना लगेगा? देखिए बनाने में साल भर लगता है जी। कब से होता है? जी ठीक है सर। जी जी जी। तो आप लोग सोचिएगा, इसमें मैंने आपके सामने रखा है। तो जो जिनको रुचि है वो व्यक्तिगत रूप से चर्चा कर सकते हैं। उनको कोई समस्या है या उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल बात करना चाहते हैं तो आप व्यक्तिगत रूप से बात कर सकते हैं। ठीक है, इसको यहीं पर विराम देते हैं जी। ओम शांति शांति शांति।